वजह से भी जेल अथॉरिटीज उसकी उस वक्त कुछ ज्यादा ही देखरेख कर रही थी। महाराष्ट्र में जहां भी जब्ती की कार्रवाई की गई, हम उन सभी जगहों पर गए। कुलाबा हाउस में, हालांकि वो पुलिस कस्टडी में था, फिर भी वो अपने घर में था। तब हमने ये बात पुलिस कमिश्नर को बताई। वो जेल से अपना जो कामकाज चला रहा था उसके बारे में हमने काफी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी की। हमने कई जगहों पर रेड मारी, जैसे कि हैदराबाद, मुंबई, चंडीगढ़, दिल्ली, चेन्नई और त्रिची वगैरह। और वहां से हमने 3000 करोड़ रुपए कीमत के स्टैम्प्स और स्टैम्प पेपर्स जब्त किए। एक मोटे मोटे अंदाजे के मुताबिक अगर 10 कॉन्ट्राबैंड आइटम्स का ट्रांजैक्शन होता है तो सिर्फ एक ही आइटम पकड़ी जाती है। तो अगर हमने 3000 करोड़ रुपए के स्टैम्प्स और स्टैम्प पेपर्स पकड़े थे तो सौदे हुए होंगे करीब 30,000 करोड़ रुपए के। एक बात तो मैं आपको पक्की कहता हूं और एक समझ भी लेनी चाहिए कि तेलगी के बहुत बड़े बड़े पॉलिटिकल रिश्ते थे। वो पूरे देश में ही इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स को अपनी तरफ करने में लगा था। उसे पता था कि कब क्या कहना है, तो वो उसी हिसाब से अपने जवाबों को बदल देता था। वो जानता था कि उसे क्या कहना है, कि हम क्या पूछने वाले। उसने हमसे कहा भी था, मुझसे 4P के बारे में मत पूछना, मैं कुछ भी नहीं बताऊंगा। और वो 4P थे क्या? पुलिस इन्वॉल्वमेंट, प्रेस का इन्वॉल्वमेंट, पॉलिटिशियंस का इन्वॉल्वमेंट और प्रॉपर्टी का इन्वॉल्वमेंट, जिसे कन्वर्ट कर दिया गया है। हमें तेलगी के नाम पर करीब 100 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टीज का पता चला, जबकि मेरा अंदाजा ये था कि तेलगी के पास करीब 30,000 करोड़ की प्रॉपर्टी होगी। तो फिर बाकी प्रॉपर्टी आखिर किसके नाम पर थी? तेलगी को मैं सबसे पहले थाने में मिला था। थाने जेल में जब वो बंद था तो पहली बार यही पूछा कि आप लोगों के नाम क्यों लेना शुरू कर रहे हो? अरे इसमें तो पॉलिटिकल लोग थे, हाई ब्यूरोक्रेट थे, पुलिस थी, बॉलीवुड के एक्टर थे। पूरे भारत में उसके खिलाफ 98 केसेस पेंडिंग हैं, जिनमें से 42 में वो छूट चुका है। उसे कोई सजा नहीं हुई। और मैं बताना चाहूंगा, इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज फेक स्टैम्प पेपर्स को प्रिंट करने में उसका सीधा हाथ होने के कोई पक्के सबूत नहीं जुटा पाई। लेकिन जब तेलगी ने नाम लेना शुरू किए तो पैनिक फैल गया। सबसे ज़्यादा पुलिस, उसके बाद ब्यूरोक्रेट्स, फिर जो नेता लोग थे, क्योंकि तेलगी का पैसा तो उन्होंने भी इस्तेमाल किया था। जब हमारे पर चार्जशीट फाइल की गई तो मेरा आर्गुमेंट था डेसिग्नेटेड कोर्ट में, मैं खुद आर्गुमेंट कर रहा था। मुझे बताओ, व्हाट इज द conclusion of this case? What is the logical end? ये स्कैम कितना बड़ा था ये तो पता ही नहीं चला। धीरे धीरे ये बड़ा होता जा रहा था। उसके बाद अचानक सुप्रीम कोर्ट ने ये केस सीबीआई को थमा दिया और वहां ये मामला खत्म हो गया। मेरे जिंदगी के 27 साल खोए हैं। मेरे बेटियों ने उनका बचपन खोया है। उनको सही ढंग से एजुकेशन देने के लिए मैं नाकामयाब रहा। मेरे माँ बाप को उनको कहीं बाहर घूमने ले नहीं जा सका है। तो ये बहुत कुछ खोया है। Yesterday you were saying that you are being framed and suddenly you said that you want to plead guilty. Why the sudden change? Sir, I already told you that I have asked my wife. My wife says that when she came in the morning, no, पहला आप जो है गुनाह कबूल करो, उसके बाद में मैं बात करूँगी. That is why I made it, sir. बहुकोटि स्टैम्प पेपर घोटाले में आरोपित बनकर सजा काट रहे अब्दुल करीम लारसाब तेलगी का विक्टोरिया अस्पताल में निधन हुआ, लेकिन उनके स्लोगान खाना पर मृत्यु में महासुनी ने उनकी अंतिम। तेलगी की मौत हो गई तो हम लोग ये कहते हैं कि डिवाइन जस्टिस इज डन। नहीं, मुझे इतना दुख हुआ कि बड़ी बुरी तरह से उनकी मौत हो गई। तो ये तेलगी एक व्यक्ति मरा है, उसके लिए मुझे सहानुभूति थी। लेकिन तेलगी जैसी वृत्ति अगर समाज में कभी भी पैदा होने जा रही है, उनके खिलाफ कोई तिनेकर खड़ा होगा तो तेलगी शायद इस देश में फिर से पैदा नहीं होगा। कहना मुश्किल होगा कि जस्टिस वाज सर्व्ड और नॉट सर्व्ड। अब्दुल करीम तेलगी को फंसाया गया, ऐसा कहना अब्दुल करीम तेलगी पर अन्याय करने वाला होगा। इसलिए कि वो इतना इंटेलिजेंट था, कहीं उसने दुनिया को फंसाया, वो क्या फंसेगा।
लेकिन किसके साथ साझी रख के फंसाया, उसने भी फंसाया। लेकिन कोई तो भी था जो उसका पीछे आदमी था, वो ढूंढने का सीबीआई का एसआईटी का काम था, उन्होंने किया नहीं। तेलगी को भले ही एक बड़ी मछली, एक शार्क या धोखेबाजी में माहिर कहा जाता था, लेकिन उसे सजा होने या उसकी मौत हो जाने से फेक स्टैंप का ये मामला खत्म नहीं होता। ऐसी बातें दोबारा ना हो, इसके लिए हमें बहुत कुछ करना होगा। ये एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम सिंडिकेट है। एक क्रिमिनल जाता है तो दूसरा आकर खड़ा हो जाता है। ये जो कुछ हुआ, ये उन्होंने जो भी करतूत की थी या जिस कॉन्स्पिरेसी में वो शामिल था, इसका आखिरी एंड यही था, दूसरा कुछ था ही नहीं। वो जेल में ही बंद रहा, फिर उसे सजा हो गई। वो सुप्रीम कोर्ट तक अपनी बात नहीं पहुंचा सका और ना बाहर निकल पाया। उसकी मौत जेल में ही हो गई। अगर ये देखे तो हाँ, तेलगी के साथ न्याय हुआ, लेकिन क्या आम लोगों के साथ न्याय हुआ? ये एक आर्थिक अपराध है और इसमें कोई भी विक्टिम नहीं बना, और असली मुद्दा यही है। तो देखा जाए तो लोगों के साथ न्याय नहीं हुआ।